देखो भाई 11.1 a square and a rectangle filled with measurement are given in the figure have the same perimeter. एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल गिवन है फिगर में। ये देखो ये स्क्वायर है, ये 60 मीटर और इधर दे रखी है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये 80 मीटर। इसने कहा कि इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, दोनों का क्या इक्वल है? पेरीमीटर इक्वल है। अब हमारे पास इस रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ नहीं है, नहीं है ना, तो पहले तो हमने क्या निकालनी पड़ेगी? ब्रेथ। फिर इसने कुछ क्वेश्चन पूछा विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया। एरिया निकालने के लिए इसकी तो दोनों चीज हमारे पास, परंतु इसकी नहीं है, तो कैसे करोगे? देखो पहले लिखते हैं गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी साइड दे रखी है? 60 मीटर। दिखाई दे रहा है सभी को? साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेंथ दे रखी है? 80 मीटर। अब इसने और क्या दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये इसने गिवन है भाई, यही गिवन है ना। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब तुम्हारे पास जिसकी जो वैल्यू होना उसको रखते चलो, आंसर आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे। 4 साइड कितनी है? 60, 2 लेंथ कितनी है? 80 प्लस बी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, डिवाइड में, तो 120, ये 80 प्लस में इधर आके माइनस में, तो हमारी साइड की ब्रेथ कितनी आ गई? 40 मीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, सारी चीज है। अब हम क्या निकाल देंगे यहाँ से? दोनों का एरिया। तो लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 60 इंटू 60, 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 80 और ब्रेथ कितनी है हमारी? 40। अब मुझे ये बताओ किसका एरिया ज्यादा आया? स्क्वायर का। तो लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Mr. Kaushik has a square plot with the measurement shown in the figure. She want to construct a house in the middle of plot. Mrs. Kaushik है, उसके पास ये प्लॉट है। मिसेस कौशिक है, उसके पास ये प्लॉट है और उसकी ये भी साइड 25 मीटर है, ये भी साइड 25 मीटर है। बीच में उसने हाउस बनाना है, इसके बीच में, प्लॉट के बीच में उसने हाउस बनाना है और वो दे रखा है ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फाइंड द कॉस्ट अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब जो ये जगह बची ना, इसमें उसने क्या बनाना है? एक गार्डन बनाना है। ठीक है, और गार्डन की कॉस्ट है 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। गार्डन बनाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस गार्डन का एरिया। गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे? इस गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा? नितिन, सर ये पूरा फ्लोट रेक्टेंगल है या स्क्वायर? रेक्टेंगल है ये मान लो स्क्वायर है ये प्लॉट।
दोनों साइड इक्वल है। रेक्टेंगल के एरिया में से जो ये अंदर का बॉक्स है इसको माइनस कर देंगे। प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया क्या कर दो, माइनस। माइनस तो दोनों का एरिया निकालो पहले। क्वेश्चन नंबर 2, साइड ऑफ प्लॉट, साइड ऑफ प्लॉट 25 मीटर, एरिया ऑफ प्लॉट। स्केल का एरिया क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 25 इंटू 25, 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद लेंथ ऑफ हाउस, लेंथ ऑफ हाउस, हाउस की लेंथ कितनी है 20 मीटर। ब्रेथ ऑफ हाउस, ब्रेथ ऑफ हाउस 15 मीटर। एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। कितना एरिया ऑफ प्लॉट 625 माइनस 300, तो आ गया 320 325 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर कितनी है 55 रुपीज, इतनी है ना। तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 55 इंटू 325। आंसर बताओ जल्दी नितिन चौहान, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 17 8 सर हम बताएं बोलो 17,857 875। ये क्या हुई 17,875 बोल, इसका था हिंदी बोल रहा था। ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन समझ में, आया नहीं आया, आ गया सर। नेक्स्ट देखो तो ये एक्सरसाइज आज पूरी करवाएंगे। A shape of garden is rectangle in the middle, एक गार्डन है वो बीच में से क्या है रेक्टेंगल शेप में है। ये जैसे बताएगा वैसे बनाते जाना। एंड द सेमी सर्कल एट द एंड ऑफ द डायग्राम, इसके जो एंड है उन पे क्या बने हुए हैं सेमी सर्कल, क्या बने हुए हैं सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, गार्डन का एरिया और पेरीमीटर बताना। यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और जो ये है ये कितनी है 7 मीटर है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एंड एरिया कैसे आ जाएगा भाई, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया। उसके साथ में पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बाउंड्री, बाउंड्री। तो देखो यहां से चलोगे यहां घूमते आओगे यहां आओगे और वापिस यहां जाओगे, क्या ये भी काउंट करना पड़ेगा हमें, नो सर। तो इसका पेरीमीटर क्या निकालोगे इन दोनों साइड का सम और सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल। अब उससे अगली चीज क्या है, पहले तो ये तो पता लगे इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है। ये देखो ये कितनी दे रखी है 7 है, ये जो 7 है ये इस सर्कल के लिए डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, रेडियस 3.5 आ गई। अब यहां से यहां तक 3.5, ये भी 3.5, टोटल 20 से बीच वाला कितना बच गया 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, तो कितना आ गया ये 13। करके दिखाऊं अब लिखूं, समझ गए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेंथ होगी? 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 13। ये पता लग गया ये क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ भी 3.5 है, यहाँ भी 3.5 है, दोनों साइड से इसको हटाओ, इसके भी जो बीच वाला बचेगा, टोटल ये 20 है, इसमें से 3.5 ये हटा दो, 3.5 ये कितना बच गया? 13। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ तो ये हमें पता है कितनी है? 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, 91। ये आ गया। अब ये दो सेमी सर्कल भी तो बच गए, इनका एरिया निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सेमी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी आएगी? ये पूरा डायमीटर है 7, तो रेडियस कितनी आएगी? 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। कितनी आई? 7/2 मीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा भाई नितिन, बताओ? सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल में क्या कर दोगे? नीचे 2 हाफ करना है ना, तो निकालो इसका एरिया। 1/2 तो ये है ही, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 2 से ये 11 पे, 7 से ये 7, तो आ गया 77/4। ये एक सेमी सर्कल का है, हमारे पास कितने सेमी सर्कल हैं? 2। तो क्या लिखोगे? या एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों सेमी सर्कल का एरिया भी है, हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया, तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर, दोनों को ऐड कर दो 91 प्लस 77/2। कर सकते हैं इसको? हो जाएगा ये या नहीं होगा? कर लोगे इसको? अंजलि, नितिन, हो जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ तक? यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट में हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे आएगा? सेकंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, देखो बाउंड्री यहां से चले ये 13 प्लस ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की हाफ प्लस में ये 13 और प्लस में ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाय 2, तो 13 प्लस 13 26, 2 पाई आर बाय 2, 2 पाई आर बाय 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर, 26 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारी आ गई है 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 26 प्लस 22 48 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी बाउंड्री। समझ गए? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। A flooring tile has the shape of parallelogram whose base
बेस कितना दे रखा है, बेस ऑफ टाइल 24 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो 0.24 मीटर। हाइट ऑफ टाइल, क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ टाइल कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो मीटर में तो 0.1 मीटर। एरिया ऑफ टाइल, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है अंजलि, पैरेललोग्राम का एरिया नितिन, पायल पैरेललोग्राम का एरिया, अंकित बेस into h sir, बेस इनटू हाइट, height, तो 0.24 इंटू 0.1 तो 0.024 मीटर स्क्वायर। अब इसने कहा कि ये ऐसी टाइल है एक, उसका एरिया ये है, उसको हमने फ्लोर पे बिछाना है, बताओ कितनी टाइल लगेंगी, जबकि एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में हमने ये टाइल लगानी है, बताओ कितनी टाइल लगेगी, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ऐसे निकालते होगे, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, टोटल एरिया 1080 डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया, ये पॉइंट हटा के ऊपर 1000, इससे इसको डिवाइड किया कितने में जाएगा ये 290, फिर 2 से गया 45, तो कितनी टाइल्स लगी 45,000। आ गया समझ में, जब हमारे से ये पूछे कि कितने टाइल्स लगेगी, कितना चार्ट लगेगा, कितना और कुछ लगेगा, तो क्या करना होता है, पहले एक चीज का एरिया निकालो, भाई एक टाइल लगा रहे थे, एक टाइल का एरिया निकाला, फिर टोटल एरिया निकालो कितने पे लगानी है, टोटल एरिया डिवाइड बाय एक चीज का एरिया, मतलब बढ़िया टाइल है तो टाइल का, ब्रिक्स होती तो ब्रिक्स का, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए सभी, yes sir, Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन तुमने खुद से करना, बस मैं उसको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि उसमें क्या क्या है, वो तुम्हारा खुद का काम है। लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एक चींटी है, ठीक है, एक चींटी है ना, एक चींटी है, उसने इसके ऊपर के डिस्टेंस को रुकी रही, इसमें वो चली यहाँ से चलने के बाद वो आ जाएगी यहाँ के रुकी, बताओ कितनी डिस्टेंस को रुक रही, इसमें चली वो यहाँ से यहाँ आई और फिर यहाँ के रुकी, बताओ कितनी डिस्टेंस को रुक रही, ये भी दे रखा 1.5, और फिर इसमें यहाँ से चली यहाँ आके यहाँ रुकी, बताओ कितनी डिस्टेंस को रुकी, ये बताना। नितिन कैसे करोगे बताओ, सर इसका पेरीमीटर निकाल दें। सबका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, देखो इसका यहाँ से यहाँ तक का तो पेरीमीटर क्या होगा, सेमी सर्कल है 2πr/2, प्लस में हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना भाई, ये भी तो डिस्टेंस कवर की है उसने, तो ये क्या आएगा डायमीटर, यहां तक कोई दिक्कत, ये पूरा डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेना आप करके, इसमें क्या करोगे, देखो यहां से यहाँ गई 1.5 चली, यहां से यहाँ गई तो 2.8 आई, और यहां से यहाँ आई तो 1.5 आई, अब ये भी तो डिस्टेंस कवर की होगी उसने, तो ये क्या होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसमें देखो यहां से चली यहाँ गई 2, फिर यहां से यहाँ आई सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr2, और फिर ये करी 2, ये काम किया उसने। अब तीनों का आंसर निकालना, जिसका ज्यादा आएगा उसमें उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है।